इस वक्त नसीम भाई बहुत ही हमारे प्यारे सिंगर और बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त, बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और एट पल्स की टीम का हिस्सा भी हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, मेरे भी दोस्त हैं, मेरे साथ बहुत सारा काम किया है। इनके गानों में मैंने मॉडलिंग भी की है, मैं आपको बताऊं। बहुत ये आपको आज सरप्राइज होगा ये। तो काशी भाई आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या हाल है आपके? सबसे पहले आपके जितने भी देखने वाले हैं और यहाँ पर आपकी टीम मौजूद है, सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। और मैं सलाम पेश करता हूँ एसएसयू की टीम को कि जिन्होंने आज ये योम दिफा के मौके पर एक बहुत ही खूबसूरत कंपटीशन सजाया। और हमारे आज के दिन उन हमारे मुहाफ़िज़ों को भी सलाम पेश करता हूँ जो बॉर्डर्स से लेके हमारे गलियों कूचों तक हमारी हिफाजत करते हैं और जिनके जागने की वजह से हम सुकून से सो सकते हैं। जितनी भी आर्म फोर्सेज हैं हमारी, उन सबको सलाम पेश करता हूँ। बहुत ही अला और देखें आप, क्या इनको इनकी कैमरा भी लगा हुआ है वाह, काशिफ, इनको कैमरा भी लगा हुआ है शूटर को। और ये सेकंड स्टेज पे जो शूट हो रही है बहुत ही जबरदस्त हो रही है और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से गिरा रहे हैं अपने अपने टारगेट। बहुत ही जबरदस्त इनकी प्रोफेशनल। रफ्तार काबिल दीद है। क्या बात है, चार काशिफ भाई फायर। खास तौर पे ये सिविलियन है, लेकिन आप इनके गैजेट्स देखें, कैमरा, आप ये शौक है, एक जज्बा है। और जो इनका एंथुजियाज्म दिखाई दिया, जिस तरीके से इन्होंने अपना मैगजीन चेंज किया है। बहुत सारे लोग मैगजीन निकालते हैं और जेब में रख रहे होते हैं, इन्होंने वही ड्रॉप किया है कि मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और दैट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बात मैं बताऊं नसीम भाई, आप ये जो प्रोफेशनलिज्म देख रहे हैं, तो एसएसयू के जो एसओ है जो उनको शूट करवा रहे हैं, उनके बॉडी पे आप देखेंगे बॉडी कैम लगा हुआ है और वो मतलब 75 GB इतनी कोई उनकी रिकॉर्डिंग होती है। मुझे इसका नहीं है अंदाजा, लेकिन बहुत ही जबरदस्त देखे जितने भी एसओ हैं। तो अभी सलीम न्याजी फर्स्ट स्टेज पे अभी फायर करवाने जा रहा है। तो सलीम जी। बिल्कुल, ये कंपटीशन जो है अब तकरीबन अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो रहा है, इसलिए जितने भी शूटर्स हैं उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया, क्योंकि वो एक या दो स्टेज क्रॉस कर चुके हैं और आखिरी स्टेज उनकी होप है, उनकी उम्मीद है। तो वो सब फोकस किए हुए हैं इस वक्त। हम बहुत सारे शूटर्स को चाहते हैं कि वो यहाँ आए और कमेंट्री बॉक्स में बात करें, लेकिन अब उनका कहना है कि अब बात नहीं करनी है, अब फायर करना है। तो अब सूरत हाल ये है कि हम गाने सुन रहे हैं बैठ के। अब बिल्कुल जबरदस्त। ये फर्स्ट स्टेज पे आप देख रहे हैं शूटर कैसे भागता हुआ और दौड़ता हुआ और स्पीड में अपने टारगेट को अचीव करते हुए आगे बढ़ रहा है। मैं अभी सामने देख रहा हूँ हमारे कमांडेंट अनवर खेतरान साहब को। तो सर आज भी बलूचिस्तान पुलिस की जो टीम है उसको बड़ा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल उन्होंने परफॉर्म किया था, तो वहाँ की हालात की वजह से या कोई ऐसी वजह से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप वहां से टीम लेके आइएगा, हम यहाँ से टीम खिलाएंगे, फिर मुकाबला होगा तगड़ा। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच काशिफ आगानी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ हैं। आपने इस माहौल अच्छा, को और पाकिस्तानी बना दिया, बहुत ही मजेदार कर दिया। अच्छा, एक थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा नसीम भाई, एक और मैं गेस्ट से मिलाना चाह रहा हूँ। ये आप जितनी भी क्रिएशन देख रहे हैं, जितने भी ये फुटेजेस देख रहे हैं, या जितनी भी चीजें हमारी क्रिएटिव डिपार्टमेंट ने बनाई है, या जो मेडल्स जो डिजाइन किए, या जो चीजें की, उस क्रिएटर को मैं जरूर बुलाऊंगा अपने पास। तो अकील को मैं कहूंगा कि आ जाए, हमें ज्वाइन करे और अकील से हम बातें करेंगे। तो अकील, कैसे ये डिजाइन कर लेते हैं, कैसे ये चीजें क्रिएट कर लेते हैं आप? सर बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक स्किल दी हुई है। और जब से हम एसएसयू में आए तो डीआई साहब ने जो है हमें एक मौका फराहम किया कि आप जो है अपनी स्किल्स दिखाएं यहाँ पर आके। तो माशाल्लाह से जब से एसएसयू में आए तो हम क्रिएटिव ब्रांच साहब ने बना के दी हमें। तो जितने भी ये प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, या एटीसी जितनी भी चीज़ें, ये सब फिर हम लोग देख रहे होते हैं यहाँ पर। जबरदस्त जबरदस्त। वैसे क्रिएशन करते हो, बहुत अच्छी क्रिएशन करते हो। पीछे जो बैकड्रॉप देख रहे हैं हम, या जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारी जो शील्ड है एसएसयू की। अच्छा, ये जो जियो सुपर या जो ब्रॉडकास्टिंग, ये जो लाइव आप देख रहे हैं, ये भी क्रिएशन डीआईजी साहब की थी। अचानक सर ने कहा कि भाई ये करना है, तो आप फिर उसके बाद तो जबरदस्त काम हो गया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे सुनने को मिला, शायद आप इसको बताएंगे कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह लंदन से वो एक क्रिमिनोलॉजी की कोई डिग्री है जो पाकिस्तान में वाहिद है, जी, फाइनेंस टेररिज्म में उन्होंने पीएचडी की है और वो पाकिस्तान में वाहिद डिग्री है जो इनके पास है। और सर डॉक्टर मकसूद साहब, तमगा इम्तियाज़ है, कायदे आज़म मेडल मिला है, बहुत सारे। तो माशाल्लाह क्रिएटिव है। मैं तो उनको कहता हूँ, सर कैसे कर लेते हैं आप? 4 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं और इतना काम करते हैं। रात को जब हम सोने वाले होते हैं उस वक्त भी आपका काम का मैसेज एक मुझे नहीं, हज़ारों लोगों को होगा।
और सुबह को उठो तो कोई ना कोई काम का होते ही होता है और ज़बरदस्त काम करवाते हैं। और ये आज राजा मेमन में इतनी गुरु में गए तो उनकी वजह से। थैंक यू वेरी मच अकील, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन तमाम ही हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आज इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक अच्छा जेस्चर सारी एजेंसीज की जानिब से। और ये देखें आप, ये इस वक्त कमांडो ही लग रहे हैं, कोई जिस रफ्तार से वो जा रहे हैं। बिल्कुल सिंध पुलिस के ये कमांडो हैं और जबरदस्त किस्म का इनका चले यानी पोजीशन सेकंडों में अपनी पोजीशन लेते हैं, वो जो अच्छी चीज है। और एक ही स्टैंड पे खड़े होके 2-3 को निशाना बनाते हैं, अपना टाइम बचाते हैं। बिल्कुल, और बहुत ही हमें एक जबरदस्त इवेंट नजर आ रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं नसीम भाई, तो इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं है। जितने भी लॉ एनफोर्समेंट के मेल कमांडो हैं, फीमेल कमांडोज हैं, वो फर्स्ट स्टेज पे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा और ये सोच आती जाएगी कि अब क्या होना है, क्या होने वाला है, तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है फायरिंग की आवाज भी तेज होती चली जा रही है और यहाँ पर जज्बा भी दिखाई दे रहा है। ये सिंध पुलिस के मंसूर जो हमारे साथ भी यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे, उनके कोच हैं और शानदार अंदाज से अपनी बारी ले रहे। 3 टीमें पंजाब पुलिस की पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनमें उनके इंस्पेक्टर है मंसूर जो इंटरनेशनली भी ट्रेनिंग करा चुके हैं, इस वक्त एक्शन में दिखाई दे रहे हैं आपको जोन 1 में। और अब तक शानदार शूटिंग दिखाई दी है उनकी और शानदार एफर्ट दिखाई दिए। ये जी पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के तगड़े अफसर जो हमारे साथ बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले, और इनका जो स्टाइल है वो कमाल का है। जब फायर किया और पिस्टल का जो फेस था वो ऊपर किया आसमान की तरफ, वाह वाह। जब आपको कोई खेल समझ आना शुरू हो जाता है, वहां आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त बिकता ही क्रिकेट है, तो सभी लोग क्रिकेट पे बात कर रहे होते हैं। लेकिन अरशद नदीम अगर पाकिस्तान को एक डिफरेंट लेवल पे ले जा सकते तो इस मुल्क के में बहुत पोटेंशियल है, यहाँ के लोगों में बहुत पोटेंशियल है। ये बहुत बड़ा बड़ा रिजल्ट देने की पूरी एबिलिटी रखते हैं, पूरी सलाहियतें रखते हैं। असल चीज़ ये कि इनको मौके उस तरीके से मैसर हैं। और अभी हम जैसे अभी बात कर रहे थे जो पंजाब पुलिस के ऑफिशियल थे कि अगर सिंध पुलिस या SSU कराची में इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, 2nd एडिशन ऑर्गेनाइज किया, तो 23 मार्च को, 14 अगस्त को, जैसे अगर 6 सितंबर की डेट मौजूद है यहाँ पर SSU सिंध पुलिस के पास, तो ऐसी 3-4 डेट्स मौजूद हैं कि जिसके ऊपर चारों सूबे ऑर्गेनाइज करें और चारों सूबे अपने किसी भी बड़े दिन पे जो हमारे मुल्क का बड़ा दिन है उस पे पैगाम दें। डज क्या बात है, सबको क्या बात, जबरदस्त। आप देखें अरसलान बड़ा जबरदस्त तरीके से RRF की टीम को समझा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत कोई मेहमान मौजूद है मुजम्मिल के साथ, तो ओवर टू यू मुजम्मिल। थैंक यू सो मच। और जहां पर इस इवेंट को सक्सेसफुल ये एंड की तरफ जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने इसमें अहम किरदार अदा किया है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ताकि इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया जाए। वहां पर एक शख्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, इनका भी बड़ा किरदार है, हसन मेमन। हसन साहब, इतने बड़े लेवल पे शूटिंग का इवेंट है, दूसरी मरतबा हो रहा है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है तमाम स्टेक होल्डर्स का इसकी। माशाल्लाह सर, ये बहुत अच्छा इवेंट, और हमने इससे पहले भी इवेंट हो चुके हैं, लेकिन हम फर्स्ट टाइम स्पॉन्सरशिप हमने इसमें की है। और जिस तरीके का इवेंट देखने को मिला, जिस तरीके का माहौल से एनवायरनमेंट है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब इवेंट होते रहेंगे तो हम ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, व्हाट इंस्पायर्ड यू या अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स दिस इवेंट? शूटिंग का शौक है, उसने आपको खींचा इस तरफ के इसका पार्ट बना जाए? जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स जो है वो तो बेसिकली हमारे कराची की ब्लड में है और स्पोर्ट्स का शौक होना चाहिए, और ये शूटिंग का भी हमारा शौक रह चुका है। और हम एज अ पार्टिसिपेंट और एज अ स्पॉन्सर इसमें हम लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा लगा हमारी टीम ने। और मेरे साथ जो मेरे डायरेक्टर्स हैं अब्बास मलिक और हारून अंसारी और मैं, तो हम लोग एज AHH ब्रदर्स हम लोग ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। अच्छा, बड़ा एक्सट्रीम स्पोर्ट है ये, वो स्पोर्ट्स नहीं है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स से थोड़ा सा हट कर है, और इसमें इंटरेस्ट के लिए आपको जिगरा भी चाहिए, पैशन भी चाहिए और नोट भी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में 150 शूटर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं?
फॉर श्योर ये बात आपने बिल्कुल सही करी, लेकिन ऐसा कोई ना कोई एक्सेस होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी देना चाहिए लोगों के, जो लोग इसको शौक रखते हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी एक रीजन मिले। ऐसा एक शूटिंग रेंज होना चाहिए जो उसको पार्टिसिपेट भी करें और अपना शौक भी पूरा करें। लास्ट में जाहिर है कराची में बहुत सारा नौजवान है, पाकिस्तान में बहुत सारा नौजवान है जो शूटिंग की तरफ आना चाहता है, तो ये रेंजेस आइडियल सिचुएशन है, ये आइडियल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आके वो अपने स्किल्स को पोर्ट्रे करते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से मैं तो बोलूँगा कि सब पार्टिसिपेट करें और इसमें बहुत ज़्यादा किरदार जो है वो एड पल्स ने अपना, खुर्रम भाई ने अपना निभाया, उसके अलावा एसएसयू ने और काफ़ी लोगों ने इसमें माशाल्लाह मैंने देखा किरदार निभाया, तो इस तरीके से इंशाल्लाह करते रहें और हम साथ हैं। चलें, थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पाकिस्तान में मजीद परवान चढ़े। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। ज़बरदस्त। और इस वक्त डीआईजी सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद साहब फर्स्ट स्टेज पे हैं और अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे शूट कर रहे हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल है क्योंकि अभी 4 बज गए हैं। तो 4 बजने के बाद मैंने आप सबको कहा था कि बहुत ही बड़े सरप्राइज आपको मिलेंगे क्योंकि सेलिब्रिटीज़, हमारे गेस्ट, हमारे चीफ गेस्ट, सब का आने का टाइम हो चुका है। तो आप की कैमरा अगर दिखाए हमारे डीआईजी डॉक्टर मकसूद अहमद साहब को, तो वो फर्स्ट रेंज पे अपनी फैमिली के साथ शूट कर रहे हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल बन गया है अभी। और इस वक्त आप नसीम भाई ये देख रहे हैं फर्स्ट स्टेज पे बहुत ही तेज़ी से एक शूटर गया और वापसी उसकी थोड़ी मायूसी मुझे नज़र आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी भी कोई ना कुछ न कुछ आगे है, ऐसा लग रहा है जी। मुकाबला बहुत सख्त हो गया और आप देखेंगे पहले जितना लोग आपस में मजाक कर रहे थे टीम्स, अब वो सबका फोकस रिजल्ट पे हो गया। जी जी, अब मजाक खत्म हो चुका है, अब काम की बात है और वो काम की बात ये है कि मेरा स्कोर क्या है, मेरी टीम का स्कोर क्या है। अब वो जो एक नहीं, स्कोर का तो पता है, लेकिन आगे क्या स्कोर होना है फाइनल सेमीफाइनल में, जो टॉप 4 जो टीमें होंगी उनका फाइनल होगा तो बड़ा जबरदस्त होगा। देखिए हार और जीत ज़ाहिर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बहुत मैटर करती होगी, लेकिन ये मैटर भी करती है और मैटर नहीं भी करती है क्योंकि 6 सितंबर को जिस तरीके का ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, आपने जितने फायर किए, ये फायर जो है वो सारी दुनिया में सुने गए। क्या बात है। तो आप जीते या हारे, एंड ऑफ द डे तो किसी एक ने जीतना है, किसी ने हारना है। कोई बहुत अच्छा शूटर होता है, एक लम्हे में उसका बैड लक हो जाता है, ऑन अ डे वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो अच्छे शूटर नहीं है। ये सारे बहुत अच्छे शूटर हैं, इन सबको हमने देखा कि जो उन्होंने मेहनत की। अब जो भी जीतता है, जो भी हारता है, वो उनका इसमें उनके नसीब का भी बड़ा दखल है। मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी कभी निशाना कहीं और से भी लग जाता है और कभी कभी निशाना, अच्छा निशाना भी मिस हो जाता है, कभी कभी कुछ ऐसे शूटर्स के साथ होता है। तो कोई भी हारो कोई भी जीतो, एंड ऑफ द डे जीत होगी यहाँ पर पाकिस्तान की। इधर यही है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है क्योंकि ये वही फोर्स है जो हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करती है, हमारी धरती की हिफाजत करती है और इन्हीं की वजह से हमारी आवाम, हमारी पब्लिक रात को आराम से सुकून से घरों में सोती है। सर ये ना हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएंगी हमारे मुल्क में, तो ये एक बहुत ही बड़ा रोल है। और फिर सलाम है हमारी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कि जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद से लेके आज तक जिस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं अपने मुल्क के लिए, चाहे पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, आईबी, जितनी भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, रेंजर्स, आपके बॉर्डर पुलिस, जिस तरीके का उनका रोल रहा है, सब लोगों का बहुत रोल रहा है, सबका रोल है। एसएफ हो गई और उनके शोहदा को आज 6 सितंबर पर खास तौर पे एसएसयू और सन पुलिस अपनी इस चैंपियनशिप के थ्रू आप खिराज तहसीन। आप देख रहे हैं आरआरएफ का जो लड़का जो शूट कर रहा है उसकी मैगजीन फंस गई मेरे ख्याल से। खुश लग रहा है मुझे या मायूस लग रहा है? न्याजी 27.03 है, ये हमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये पता हमें लास्ट में जरूर चलेगा कि भाई ये क्या था। तो बहुत ही आला। अभी हाँ जी, जैसी आवाज आई थी 2.73 में चेहरा देख रहा था, वो खुश है या नहीं है? इतनी ज्यादा खुशी दिखाई नहीं दी। उससे ज्यादा ये जो एसओ है सलीम न्याजी वो ज्यादा खुश था। चले तो अभी आप तो इसका मकसद है इनका बंदा आगे। अच्छा अभी देखिए सेलिब्रिटी शूटिंग रेंज जो है वो भी
फुल आपके सामने नजर आ रही है, सब वहाँ पे हैं। और उसके बाद जो फर्स्ट रेंज है उस पे पूरी लाइन फोर्समेंट के जितने भी जवान हैं, एयरफोर्स हो, मोटरवे हो, आरआरएफ हो, पंजाब पुलिस हो, एसएसयू हो, वो वहाँ पे जमा है। नहीं वाकई में फर्स्ट स्टेज पे थोड़ा सा रश ज्यादा दिखाई और उससे ज्यादा रश नजर आ रहा है हमें सेलिब्रिटी शूटिंग रेंज पे, क्योंकि वहाँ पे है एसएसयू के रूहे रवा डीआईजी डॉक्टर मकसूद अहमद और भी उनके साथ बहुत सारे गेस्ट। क्या बात है। और ये देखें आप, स्टेप भी नहीं बढ़ा थी, बगैर स्टेप बढ़ाए जरा खूबसूरत अंदाज से फायर उनके अपनी पोजीशन को बहुत तेजी के साथ एडजस्ट किया और उसके बाद अपने टारगेट को हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है। और अभी हमें जो तीसरा स्टेज है वहां पे फायर सुनने को मिल रहे हैं, बहुत ही आला, बहुत ही जबरदस्त। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ मायूस चेहरे, कुछ खुश चेहरे, कुछ उम्मीदें और कुछ सस्पेंस अब मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। नसीम भाई, इस वक्त सब स्कोरर पे नजरें जमा के बैठे हुए हैं, क्योंकि अपना अपना स्कोर तो सबने देख लिया, कंबाइंड टीम का स्कोर क्या बनता है इस पर फोकस दिखाई दे रहा है। लेकिन इट्स एन इंडिविजुअल इवेंट एज वेल एज टीम इवेंट, तो जिसने इंडिविजुअली भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा उनके भी जीतने के मौके उसी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन। और सेकंड ईयर अगर हम देखते हैं तो एक बहुत ही मुख्तलिफ सूरत हाल दिखाई दी है यहाँ पर। एक जबरदस्त किस्म का फैमिली गाला भी बनाई है। आप देखें कि फैमिलीज की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर इवेंट देखने के लिए आई। वहाँ पर जितनी मैनेजमेंट है उनकी फैमिलीज भी यहाँ पर आई, तो एक अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर यहाँ पर दिखाई दिया। एसएसयू शूटिंग रेंज चौकंडी लांडी में मुकाबले अपने आखिरी लम्हात में दाखिल होते चले जा रहे हैं और इसके साथ साथ सनसनी बढ़ रही है। और ये आप देखें व्हील चेयर पे आए हुए पार्टिसिपेंट का एंथुजियाज्म, आप सबकी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। खास तौर पे ये जो हमारे व्हील चेयर पे पार्टिसिपेंट है इनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। ये हौसला है इस मुल्क का कि हर शख्स मुकाबले के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। ये एसएसयू के शूटर इस वक्त रेंज 1 पर अपनी महारत का मुजाहिरा कर रहे हैं। एसएसयू शूटिंग रेंज चौकंडी लानी में सेकंड प्लेस एक्सट्रीम हैंडगन चैंपियनशिप 2024 in collaboration with IPO इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। एक जबरदस्त किस्म का इवेंट बन गया ये, जो दूसरे साल में आज इंटरनेशनल इवेंट बनने की तैयारियां कर रहा है। और इंटरनेशनल इवेंट तो हमने आज सुबह देखा जब रशियन कौंसल जनरल एक्शन में दिखाई दिए और कई सारे फॉरेनर्स भी मॉर्निंग सेशन के अंदर एक्शन में दिखाई दिए। उसमें हमारे फॉरेन डेलीगेट्स भी थे, उसमें कुछ फॉरेनर्स जो कराची में इस वक्त मौजूद थे, उन्हें पता चला, उन्होंने आके इस हैंडगन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। तो एक ऐसी चैंपियनशिप बन गई है कि जो यहाँ से पार्टिसिपेट करके गया वो अपने मुल्क में एक पैगाम जरूर देगा कि कुछ ना कुछ होना चाहिए इस चैंपियनशिप में आने वाले वक्त में। मुकाबले तो आप देख ही रहे होंगे और मुजम्मिल भी तैयार हैं। इट्स ओवर टू यू मुजम्मिल। थैंक यू सो मच नसीम भाई। और यकीनी तौर पे आप काफ़ी लोगों को महसूस कर रहे हैं, हमारे नाजरीन को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन मीनवाइल मेरे साथ एक पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, इमाद नाम है इनका, सिविलियन कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तीनों स्टेजेस अपने कंप्लीट किए हैं। तो ज़रा इनसे बात करते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका। इमाद, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम तो नहीं था, मैंने आपको देखा आप यहाँ शूटिंग कर रहे थे, कैसा ये सेकेंड सीजन का एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा, क्योंकि अब तो आपने तीनों स्टेजेस कंप्लीट कर लिए? जी बिल्कुल, लास्ट टाइम से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा अच्छी इसको कवरेज मिली है, मीडिया कवरेज मिली है और जियो सुपर का
बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस दफ़ा इन्होंने हमें लास्ट टाइम से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमें कवरेज दी है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोग गन तो रख लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं है, उनके पास रेंजेस की अवेलेबिलिटी नहीं है, उनको रेंजेस पे जाके गन चलानी है, तो फिर उनको समझ में नहीं आता कि वो मतलब कौन से स्पोर्ट्स को ऑप्ट करें। तो आई थिंक एसएसयू ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है टूवर्ड्स जो लोग गन्स वगैरह रखते हैं एंड एक सेफ इन्वायरमेंट में रह के यहाँ शूटिंग स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं। अभी हमने देखा ओलंपिक्स में एक टर्किश शूटर जब वायरल हुआ तो बहुत ज़्यादा बात होने लगी, तो आई थिंक वहीं से इंस्पिरेशन ग्रो हुई है मजीद यंगस्टर्स की इस तरफ आने की। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से ही मज़ीद इंस्पिरेशन ग्रो हुई है, क्योंकि आप देखें टर्की में शूटर ने विदाउट मतलब इतना ज़्यादा कोई हाई फाई इक्विपमेंट नहीं था उसका जब उसने शूट किया था। तो यहाँ पे भी बहुत सारा आपको टैलेंट मिलेगा जिन लड़कों के पास इक्विपमेंट नहीं है, कहीं से राउंड जमा करते हैं, कहीं से इक्विपमेंट जमा करते हैं और बस वो उनका पैशन है तो वो स्पोर्ट्स को करते हैं। ये एक एग्रेशन स्पोर्ट है, एक्सट्रीम स्पोर्ट इसीलिए कहा जाता है। कितना एग्रेशन है जब आप स्टेज पे जाते हैं और वहाँ पर जब आपको टारगेट को हिट करना होता है। अच्छा, इसमें काम रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम बिल्कुल एक नॉर्मल से एनवायरनमेंट में होते हैं, बस जब वो बीप बजती है उसके बाद बस ये होता है कि टारगेट्स हैं डबल टैप्स है और आपको जल्द से जल्द टाइम में इसको ख़त्म करना है। जो भी बंदा इस प्रेशर को ले सकता है तो वो आराम से आई गेस वो पूरा स्टेज कवर अप कर सकता है। चलें, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक।